जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव एंड प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी, प्राची आंटी को जय गुरुजी और बहुत बहुत धन्यवाद प्राची आंटी को हमारे सत्संग हर समय टाइम टू टाइम सत्संग के साथ शेयर करने के लिए। गुरुजी समस्त संगत पर और प्राची आंटी पर दया करें और हम सभी पर दया करें, हमारे परिवारों पर दया करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे 2 छोटे छोटे सत्संग हैं। एक दिन मुझे मैसेज मिला कि जैसे थंबनेल आता है कि कल मैं तेरे घर चाय पीने आऊँगा, कल मैं तेरे घर आऊँगा, मुझे चाय पूछना। तो जैसे बहुत से थंबनेल्स पढ़ते हैं, कोई दिमाग में रह जाता है, तो मुझे लगा ध्यान रखूँगी कल कोई चाय पीने आएगा। सर्दी बहुत है आजकल, जैसे आज 23 जनवरी है तो सर्दी बहुत है। ये लगभग 8-10 दिन पहले की बात है। मुझे सत्संग आज याद आया तो मैं ऐसे ही सोच रही थी शाम को, अचानक मुझे याद आया कि अरे गुरुजी ने तो कहा था आज आएंगे, आज तो रात हो गई पूरी और कोई आया? आज सर्दी बहुत थी, कौन आया था? कोई ज़्यादा हम भी बाहर नहीं निकले, कोई आया नहीं। अचानक मुझे याद आया कि मेरी प्रेस वाली कपड़े लेने आई थी प्रेस के, और जैसे ही वो आई तो मैंने उसको, पता नहीं, वैसे मैं उसको अक्सर नहीं पूछती, अगर कभी पूछती भी हूँ तो वो नहीं बैठती, तो मैंने उसको बोला कि चाय पियोगी? तो उसने बोला कि चलो भाभी थोड़ी सी बना दो, वैसे तो मैं दूसरी भाभी के घर पी लेती हूँ। और उसने चाय पी और मैंने उसको साथ में जैसे खाली चाय नहीं दी। तो उसके बाद मुझे रात को याद आया, अरे गुरुजी तो आए थे, अच्छा गुरुजी उसके रूप में आए थे। और मुझे इतना आनंद महसूस हुआ ना, जैसे कि गुरुजी ने अपना प्रॉमिस रखा, गुरुजी आए थे। पता नहीं गुरुजी आप कैसे कैसे हमारे पे कितनी कृपा करते हो, बस हमको ही याद नहीं रहता। आपने हमें इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है कि हम नाशुक्रों को उसकी आदत ही पड़ जाती है और हम उसका शुक्राना करना भूल जाते हैं। सही है कि थोड़ा बहुत झटका शायद आप इसीलिए देते हैं कि कभी कभी आदमी को जब किसी चीज़ की कमी महसूस होती है तभी उसको शुक्र आता है उसका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक और छोटा सा सत्संग है कि मतलब जैसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया और अचानक कुछ मिला। जैसे मैंने घर में फेशियल्स वगैरह के लिए ब्यूटी सैलून से बुलाए थे, तो वो जब चली गई तो मैंने अगले 2 दिन बाद देखा कि वहाँ पे एक लिफ़ाफ़ा पड़ा था। तो जनरली वो पैकेट्स में जो कुछ बच जाता है वो छोड़ जाते हैं, तो मैंने ध्यान नहीं दिया और 2-3 चीज़ें बोल रही थी। मैंने एक में देखा कुछ वो था, टॉवल सा था, एक में कुछ मास्क था, तो ऐसे रख दिया साइड में। एक दिन वैसे ही मैं संभालने लगी, 2 दिन बाद मुझे याद है, तो मैंने देखा कि एक में कुछ पता नहीं कुछ सख़त सा था, क्या था। तो तीसरा पैकेट था, 2 तो मैंने देखे, तीसरा मैंने देखा नहीं, मैंने सोचा इसमें भी ऐसे ही कुछ होगा। तीसरा देखा तो उसमें थोड़ा बहुत वो लगाने के लिए जैसे उनके पास स्कैल्प्स होते हैं वैसा था, और साथ में 2 मोर पंख थे। अरे वाह! इतने छोटे पंख थे, मतलब जैसे जनरली हमें बड़ा पंख देखा है, तो उनका जो आगे का गोल हिस्सा बड़ा छोटा-सा था, बड़े क्यूट से थे, जैसे बहुत ही क्यूट पंख थे। उसको देख के मेरे मन में एकदम आनंद आया कि अरे 2 दिन से ये पंख मेरे घर में पड़े हैं। और वैसे वो जो लेडी आई थी उसको भी मैंने चाय पिलाई थी शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो दोनों पंख देख के मुझे इतना अच्छा लगा। अरे वो मैंने दोनों पंख फटाफट गुरुजी के मंदिर में रखे, जहाँ गुरुजी के स्वरूप रखे हैं। जय गुरु, उनको देखते एकदम ऐसे करंट दौड़ जाता है, एकदम उदास भी, मतलब बड़ी डल सी लाइफ में एकदम जैसे रोमांच आ जाता है कि अरे गुरुजी ने ब्लेसिंग भेजी है, अरे गुरुजी ने ब्लेसिंग भेजी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आसपास इतना ख़राब माहौल चल रहा है, उसके बीच में भी आपने हमें सुरक्षित रखा हुआ है, हमें प्रसन्न रखा हुआ है, हमारे को कोई कमी नहीं दी है, हम फल फूल रहे हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी।
आपकी जिस पर दया है, आप हर तरह से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, काली माँ के रूप में, महादेव के रूप में, गुरु नानक के रूप में, कृष्ण के रूप में, हर रूप में, हनुमान जी के रूप में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ और आगे दोबारा अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी हम सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का सत्संग मेरा गुरु जी के शुक्राना इस बात का कि मुझे गुरु जी ने ऐसे प्लान करके एक ऐसी लेडी से मिलवाया। हमें कहीं जाना था, जहाँ जाने में हमें 1-1.5 घंटा लगना था और मेरे को किसी और के साथ जाना था। पर अचानक मेरे को मतलब एक ग्रुप था, तो हम 2-3 टैक्सीज़ में जाना था। मुझे जिसके साथ बिठाया गया, मैं सोच रही हूँ इसके साथ मुझे क्यों बिठाया गया? मैं सोच रही थी क्या इसमें क्या गुरुजी का क्या रंग होगा? ऐसे सोच रही थी कि क्या वजह हो सकती है कि मुझे मतलब विधि विधान ने मुझे इसके साथ बिठाया और बातों-बातों में पता लगा कि वो गुरुजी की संगत है। तो हम लोगों ने रास्ते में बहुत सत्संग किए और उसके माध्यम से गुरुजी ने मैंने जो 1-2 सत्संग जो नहीं सुने थे, वो भी गुरुजी ने मुझे जैसे 2-3 सत्संग के थंबनेल आ रहे थे। एक आ रहा था कि इस डेट को हमेशा तुझे दिक्कत होती है तो इस सत्संग को ध्यान से सुन। तो मैंने नहीं सुना। मुझे लगा कि मैं नहीं सुन पाई। तो उस लेडी ने आज मुझे बोला कि मेरे को गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया जिससे पता लगा कि मैं 16 तारीख को मुझे प्रॉब्लम होती है। तो मुझे लगा अच्छा तो ये सत्संग तो यही होगा मेरा भी गुरुजी ने। तो मैंने कहा मैंने तो ये सत्संग सुना नहीं था। अच्छा तो वही वाला सत्संग होगा। तो वो लेडी बोली कि अच्छा गुरुजी ने आपको ये बताना होगा, आपने सत्संग नहीं सुना तो इसलिए मेरे थ्रू आपको बता रहे हैं। तो अगर मैंने सत्संग नहीं सुना तो गुरुजी ने दूसरा रास्ता अपनाया। तो क्योंकि मैं गुरुजी को बोलती थी गुरुजी मैं इतना सारे सत्संग सुन के कौन से सही हैं कौन से नहीं हैं, मुझे कभी-कभी समझ नहीं आता, मेरे मन को नहीं लगता। तो अब आप ही देखो जो होगा। जैसे हम मतलब नहीं इंसान हैं, नहीं समझ पाते। तो गुरुजी ने साथ नहीं छोड़ा कि मैंने इसको बोला इसने नहीं सुना तो मैं क्या करूं। गुरुजी ने फिर किसी और तरीके से समझाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही मेरी मतलब आँखों को लेके बार-बार थंबनेल आ रहा था कि आँखों की प्रॉब्लम है, 3-4 बार आया। तो मैंने पहले तो इग्नोर किया, फिर मैंने एक सुना सत्संग तो उसमें एक जगह बताया था कि कोई उपाय बताया था, पर उस समय मैंने बस जैसे कुछ नोट करने को नहीं था और मैंने दिमाग में रखा और फिर भूल गई होंगी। आज फिर वो लेडी बोली कि गुरुजी बार-बार मेरी आँखों को लेके बता रहे थे और मेरी आँखों को लेके उन्होंने बताया कि त्रिफला का आप जो वो है त्रिफला को त्रिफला से आँखें धो। तो मुझे लगा हाँ, 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 ये तो मेरे को भी बताया था, ये मैंने भी सुना था। आज मैंने वो नोट कर लिया। तो जो मैंने सत्संग मिस किए गुरुजी ने मुझे वो मतलब उस लेडी के थ्रू सुनवाए जो कि मतलब जो बातें मैं भूल गई गुरुजी नहीं भूले। तो वो उन्होंने ये नहीं कि मतलब कैसे उस लेडी के थ्रू सुनवाए और उसने वही मेंशन किए। और हमारा इतना लंबा सफ़र था गुरुजी का सत्संग करते-करते ही हमारा सफ़र इतना कट गया। इस दौरान मुझे 1-2 ऐसे किस्से भी याद आए उसको बताते-बताते कि कैसे मतलब कैसे मेरी बेटी की शादी के दौरान हमें 1-2 बार ऐसे हुआ कि मेरे बेटे की जब वो ब्राइड के लिए जा रही थी उसकी गाड़ी की थोड़ी-सी किसी की गाड़ी से लग गई और उस आदमी ने इतना हमें उससे रोक लिया, इतना झगड़ा डाला कि मैं जाने नहीं दूँगा, मुझे पैसे दो, जबकि ऐसी कोई वो नहीं था, मतलब ना इतना कोई नुकसान हुआ था, बस कोई समय ऐसा आया हुआ था। तो हमने थक हार के उस आदमी को 50,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। 50,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट था, जो काम था उसके लिए। मतलब वो इंश्योरेंस से भी नहीं लेने को तैयार था और बोला कि नहीं, नहीं मेरा तो बोनस मारा जाएगा। मतलब जैसे पीछे ही पड़ गया बिल्कुल। तो हम उस समय बड़े पैनिक में थे कि भई लड़की ब्राइडल के लिए जा रही है, सड़क पे लड़ रहे हैं। सो फिर हमने दे दी हमने। फिर मेरे हस्बैंड ने उसको काफ़ी अच्छी तरह से थोड़ा सब ठीक है जी, आपकी जो भी मर्ज़ी हो आप करो, लेकिन अगर आपको लगे कि पैसे बच रहे हैं तो आप हमें रिटर्न कर दीजिएगा प्लीज़। और हमें उम्मीद नहीं थी पर उस आदमी ने हमें 40,000 रुपये रिटर्न किए और मेरे हस्बैंड को एप्रिशिएट किया कि आपने उस सिचुएशन को बड़ी अच्छी तरह से हैंडल किया। तो शुक्राना गुरुजी, वो हमारे डूबे हुए 40,000 थे। ऐसे ही उसकी हमने बारात के रहने के लिए जो बुकिंग कराई थी वहाँ भी हम 50,000 दे आए थे। बाद में लड़के वालों को वो जगह उन्होंने ठीक तरह सर्विस नहीं दी।
वो एक ट्रायल के लिए रहने आए थे, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि भाई ये बदलो। हमने वो बदला और वहाँ भी हमें मेरे हस्बैंड पैसे मांगने में कहने लगे वो कहाँ देंगे, भाई हम नहीं जा रहे उनके पास। अब ये थोड़ी ना कि हमने उनकी जगह जाने की जगह कहीं और कर लिया तो वो क्यों देंगे हमको। फिर भी हमारे बहुत कहने पे वो एक बार गए, तो उसने बोला ठीक है जी, पुश भी नहीं किया, सिर्फ बोला कि भाई देख लो, आप हमें देखो हमें क्या वापस कर सकते हो। मतलब ऐसे कोई बोले तो कोई आदमी मतलब शायद करे भी ना, इतने नरमी से उसको बोला। फिर भी उसने कहा चलो आप एक मेल लिखो, फिर उसके बाद इनको बुला के शायद मोस्ट प्रॉब्ली या ये दोबारा गए तो इनको पैसे वापस कर दिए। जय गुरु जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं दिल्ली से समीर अंकल का सत्संग। जय गुरु जी। सात संगत जी। संगत जी, मेरा नाम समीर है, मैं दिल्ली से हूँ और इस चैनल के माध्यम से पहले भी अपने सत्संग शेयर कर चुका हूँ। संगत जी, आज का सत्संग मेरा शुक्राना सत्संग है, जो मेरे प्यारे गुरुपा ने मुझ पर अपनी ब्लेसिंग बख्शी है, उसे आप सभी के साथ साझा करने का मौका मिला है। गुरुपा, मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ कम है। मेरी इतनी औकात भी नहीं कि मैं आपके लिए कुछ बोल पाऊँ। आपका इतना प्यार है और आपसे इतना ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। आप जो भी मुझसे शेयर करवाना चाहते हो उसकी इंडिकेशंस प्लीज़ देते रहना गुरुपा। अपना आशीर्वाद बनाए रखना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। सबसे पहले मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कैसे गुरुपा की ब्लेसिंग से मेरी न्यू जॉब लगी, कैसे घर में जो प्रॉब्लम चल रही थी वो गुरुपा ने कैसे सॉल्व करी, एंड गुरुपा ने अपनी साक्षात दर्शन भी दिए थे मेरे को। आज का सत्संग भी ब्लेसिंग से भरा हुआ है। रेगुलरली गुरुपा के अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, हौसला भी बढ़ाते हैं और गाइडेंस भी देते हैं। संगत जी, मेरे गुरुपा के बारे में मैं क्या ही बोलूं। गुरुपा बख्शन आ रहे हैं। हम सबकी टेंशन्स अपने ऊपर लेते हैं और हम सबकी बीमारियां, ग्रह कलेश, इशू सब सॉल्व करते रहते हैं, वो भी निस्वार्थ। बदले में हमसे सिर्फ अपना प्यार एक्सपेक्ट करते हैं। एंड मतलब दिस इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट फीलिंग। एंड कुछ दिन पहले गुरुपा से बात करते हुए उन्हें मैंने बोल रहा था कि सबकी टेंशन लेते हो, अपना भी ध्यान रखा करो। हम सब तो पापी लोग हैं, एक के बाद एक चीज़ मांगते ही रहेंगे। और संगत जी, ऐसा ही हुआ कि मेरे गुरुपा से यही अरदास थी कि गुरुपा, जब आप फिजिकल फॉर्म में थे तो काश मैं भी होता, काश मुझे भी आपकी सेवा करने का मौका मिलता, काश मैं भी आपका टच फील कर पाता, काश मैं भी आपका चरण दबा पाता, चरण सेवा मेरे को भी मिल पाती। अब ये बात मैं बोलकर गुरुपा से बोलता आया हूँ, बहुत बार बोलता आया हूँ ये वाली बात। और ये अरदास भी बहुत बार करी है मैंने गुरुपा से कि काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। मुझे पता ही नहीं था कि ये भी मेरी विश कब और कैसे पूरी होती। बट संगत जी, मेरे ना रोज ये एक आदत है कि सुबह उठता हूँ मैं और सबसे पहले मंदिर रूम में जाकर गुरुपा के दर्शन करता हूँ, उनके शुक्राना करता हूँ और फिर कोई और काम करना स्टार्ट करता हूँ। आई बिलीव दिस इज मतलब ये दिसंबर एंड की बात होगी जब मैं ऐसे ही मॉर्निंग में उठकर गया सुबह। और बेसिकली मतलब आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट टाइमिंग, बट बहुत अर्ली मॉर्निंग का टाइम था। जब मैं उनके पास गया और मेरी नींद खुली और मैं मंदिर में गया, जैसे ही मैंने गुरुपा को देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे गुरुपा डायरेक्टली मेरे से बात कर रहे हैं, गुरुपा के स्वरूप मुझसे बात कर रहे हैं, ऐसा डायरेक्टली फील होता है। आई कुड सी हिज आईज ब्लिंकिंग एंड लिप्स टॉकिंग टू मी। और संगत जी, वो क्या फीलिंग थी, क्या mesmerizing moment, I did not want to leave it. I was completely speechless कि ये क्या हो रहा है। वो क्या बोल रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या कहना चाह रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ पाया, बट वो लिटरली मुझसे बात कर रहे थे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, बेअंत शुक्राना, आपने मुझे इस प्रकार के दर्शन दिए। बहुत बार मैंने सुना था संगत जी की गुरुपा के स्वरूप बात करते हैं, गुरुपा के स्वरूप से लिटरली आप यू कैन सी हिम मूविंग एंड
संगत जी वो क्या फीलिंग थी, शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता मैं कि मैं कितना खुश था। और मैंने बहुत पहले सत्संग ऐसे सुने थे कि जिसमें संगत जी ने शेयर किए थे कि लगता था जाने कि ऐसा कि ऐसे ऐसे मूव हो रहे हैं उनके स्वरूप गुरुपा के, एंड लगता था जाने कब ऐसे दर्शन नसीब होंगे। बट गुरुपा ने मुझे भी इस लायक समझा। मैं बहुत आभारी हूँ गुरुपा आपका, बहुत बहुत शुक्राना आपका। थैंक यू गुरु जी फॉर दिस ब्लेसिंग। और संगत जी ये सिर्फ शायद उनकी इंडिकेशन थी कि कुछ अच्छा होने वाला है। इसके साथ ही मेरे पास मैसेजेस आए कि कुछ बड़ा होने वाला है जिससे तू नाचता फिरेगा। और संगत जी उसके मतलब जो ये वाले दर्शन मेरे को हुए थे उसके कुछ दिन बाद गुरुपा ने फिर ब्लेसिंग्स दी अपने दर्शन देकर। संगत जी मेरे गुरुपा ने मेरी अरदास भी पूरी कर दी जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे शेयर करी। अ, मेरी जो उनकी चरण सेवा करने की इच्छा थी वो उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी। गुरुपा मेरे सामने बैठे हुए थे लिटरली। संगत जी गुरुपा मेरे सामने बैठे थे। जो उनकी ब्लू स्ट्राइप टी शर्ट है, जो अगर आप बड़े मंदिर गए हो तो बड़े मंदिर में जो उनका बेडरूम है वहाँ पे आपको दिख भी जाएगी। तो मैं उनके चरणों के पास बैठा हुआ था और बस उनको देखता जा रहा था। दैट मोमेंट, दैट फीलिंग वाज completely डिफरेंट। मैं अब शब्दों में बोल नहीं सकता। ही वॉज सो ब्यूटीफुल, ही लुक सो ब्यूटीफुल कि मेरी उनसे नजर ही नहीं हट रही थी। कोई शब्द नहीं है एक्चुअली मैं बताने के लिए कि मैं कि वो कितने अच्छे लग रहे थे, क्या फीलिंग थी वो। बस मन कर रहा था कि मैं उनको बस देखता रहूं। और फिर मैंने गुरुपा से पूछा कि गुरु जी मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ, अगर आप अलाउ करो तो क्या मैं आपकी चरण सेवा कर लूं। तो गुरुपा ने हंसकर देखा और कहा हाँ आजा। संगत जी गुरुपा ने इशारा करा अपने हेड और शोल्डर्स की तरफ, एंड मैं इतना खुश हो गया। मैं मतलब वो अपनी खुशी बयान नहीं कर सकता कि क्या खुशी थी वो, कि क्या फीलिंग थी। मैं एकदम उछल के उनके पास भाग कर गया। एंड संगत जी क्या बोलूं, वो फीलिंग मैं बता ही नहीं सकता। मैं जैसे ही खुशी के मारे उनको हल्का सा एक बार टच करा, जैसे ही उनको मतलब उनको फील करा, ही वाज सो सॉफ्ट। मतलब लिटरली मेरे को ऐसा लग रहा था मैंने ना किसी जैसे कॉटन का तकिया होता है या वो होता है उसको मैंने टच कर लिया हो। मैं बता ही नहीं सकता कि वो क्या फीलिंग थी। और मुझे खुद को ही लग गया कि और मैंने जैसे ही उनको प्रेस करा ना, वो इतने सॉफ्ट थे। जैसे ही उनको प्रेस करा तो मुझे लग गया कि कहीं मैंने ज्यादा तेज प्रेस तो नहीं कर दिया। और मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी मैंने तेज तो नहीं दबा दिया। आई डेंट वांट, मतलब वो फीलिंग, वो मोमेंट खत्म ना हो। आई डेंट वांटेड दैट। क्या प्रेशियस मोमेंट्स थे मेरी लाइफ के। आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। थैंक यू गुरुपा जो आपने मुझे इस लायक समझा। मैं कभी इस फीलिंग को मैं भुला नहीं सकता गुरु जी। बेअंत शुक्राना मेरे प्यारे मालिक। क्या क्या बोलूं आपको मैं। मतलब जो मेरी इतने टाइम से इच्छा थी कि मैं आपके पास बैठूं, आपके चरणों में बैठूं, आपकी चरण सेवा करूं, वो भी आपने मेरे को बख्शी गुरुपा। थैंक यू सो मच। अपना आशीर्वाद हमेशा आप बनाए रखना प्लीज गुरुपा। मैं अपनी लाइफ आपके बिना इमेजिन भी नहीं कर सकता गुरुजी। क्या क्या मतलब आई वॉज आई वॉज कम्प्लीटली नो बडी, बट यू brought a meaning to my life guruji. Thank you so much. Love you guruji. Thank you so much for this precious gift एंड ये ब्लेसिंग मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं जो आपने मुझे बख्शी है गुरुजी। थैंक यू सो मच। संगत जी इसके बाद मैंने सोचा कि बड़े मंदिर होकर आता हूँ। और न्यू ईयर पे मतलब मैं 31st को भी जाने की बहुत कोशिश कर रहा था। 31 दिसंबर को जाऊंगा। बार बार कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मैं जाने का प्लान करता हूँ। मैं सेवादार भी था, मतलब अभी कुछ टाइम के लिए मेरी सेवा पॉज चल रही है, बट बिकॉज ऑफ वर्क, बिकॉज ऑफ न्यू जॉब, एंड मैं नहीं जा पा रहा हूँ वहाँ मंदिर, नहीं जा पाता। तो वो भी मेरी एक ना फीलिंग है कि मैं वो सेवा कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। अब मेरी ईयर एंड की हॉलीडेज भी आई थी लास्ट ईयर। सो वी हैव ब्लॉक हॉलीडेज स्टार्टिंग इन फ्रॉम 28 दिसंबर टू 1 जनवरी। और
ऐसा था कि मैं बार बार सोचता जा रहा था कि चलो मैं जाऊंगा। फिर मैंने अपनी वाइफ से भी पूछा कि चलो हम मंदिर चलते हैं, तो उन्होंने बोला हाँ चलते हैं, बट स्टिल कोई ना कोई ऐसा वो हो जाता था, प्लान हो जाता कि निकला ही नहीं जा रहा था मंदिर के लिए। अ, और मेरे दिमाग में यही आता जा रहा था कि दिल्ली में रहते हुए भी मैं अपने गुरुपा के पास तक नहीं जा पा रहा हूँ। एंड ये ऐसा बहुत बार आपने सुना होगा कि जब तक गुरुपा की मर्जी नहीं है आप जा ही नहीं सकते हो। और यही मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, और जब तक गुरुपा की आज्ञा आएगी नहीं तो मंदिर पहुंच भी नहीं सकता। और यही मैसेज मेरे पास आ भी गया कि जब तक मेरी मर्जी ना हो तो कोई दर्शन करने भी नहीं आ सकता। एंड आई कम्प्लीटली बिलीव इन दैट गुरुजी, कि आपकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो मैं किस खेत की मूली हूँ। तो थैंक यू फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स। बट मैंने फिर अपने गुरुपा को बोला कि महाराज क्या गलती हो गई मुझसे, मुझे भी नहीं पता, प्लीज बख्श दो मुझे। बट फिर भी पता नहीं बन पाया प्लान। इवन 31 दिसंबर को भी जाने का सोचा, बट दर्शन दूसरे कामों के चक्कर में मैं फंस गया, फिर भी नहीं जा पाया। अब प्लानिंग तो सारी गुरुपा के हाथ में है, कब कौन कहाँ कैसे पहुंचने वाला है उनके पास, वो सब वही जानते हैं। तो संगत जी, गुरुपा की दया से बड़े मंदिर में सेवादार, मैंने ऐसा बोला कि मैं सेवादार रहा हूँ, बट नई जॉब की वजह से मैं उसके बाद कंटिन्यू भी नहीं कर पा रहा सेवा। सो फॉर वन रीजन और दी अदर, जो फ्राइडे को सेवा रहती थी मेरी, उस दिन कुछ ऐसा ही ट्रैवल प्लान हो जाता है या कोई दूसरे काम में फंस जाता हूँ, तो वो वो नहीं कर कंटिन्यू कर पाया मैं। और इसकी वजह से मतलब मैंने दो तीन बारी, मेरे को इंचार्ज अंकल ने भी बोला कि अम, आ जाओ, बट फिर भी मैं नहीं पहुंच पाया। अ, और मैं अपनी सेवा को बहुत मिस करता हूँ संगत जी, बहुत मिस करता हूँ। बहुत बार गुरुपा को बोला भी कि गुरुजी आई नो मुझसे गलती हुई है, बट प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सेवा दे दीजिए। इस साल तो मैं न्यू ईयर वाली सेवा भी नहीं ले पाया एक्चुअली में। सो आई एम रियली सॉरी गुरुजी, जो भी मुझसे गलती हुई हो उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। एंड वेन एवर इट इज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू यू, प्लीज ब्लेस मी माई सेवा बैक, सो दैट मैं भी ठीक से, और मुझे इतनी शक्ति दीजिएगा कि जो भी मुझसे गलतियां हो वो मैं सुधार के आगे काम कर सकूं, आगे सेवा कर सकूं आपकी। सो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट सत्संग जो न्यू ईयर का है। सो न्यू ईयर वाले दिन संगत जी मैं सेवा तो नहीं कर पाया, बट मैं दर्शन करने के लिए जरूर गया। और मैंने सोचा कि गुरुपा प्लीज आज मेरे को प्लीज अपने पास बुलाइएगा, दर्शन दीजिएगा। तो मैं दर्शन करने के लिए निकला, एंड रास्ते में वही ख्याल आया कि काश मैं भी आज सेवा कर पाता। क्यों मैं अपनी सेवा दोबारा रिज्यूम नहीं कर पा रहा, काश मैं भी सेवा कर पाता। और संगत जी, गुरुपा ने मेरे लिए वहां पर भी सरप्राइज रखा हुआ था एक्चुअली में। मेरे रिलेटिव भी फंक्शन मतलब मेरे रिलेटिव भी हैं, फंक्शन डे पर सेवा करते हैं, और उस दिन वो सेवा पर ही थे। मैं वहां पहुंचा तो पूछा ही था कि उन अंकल का फोन आ गया कि आप कहाँ हो, कैसे आए हो। मैंने कहा स्कूटी पर हूँ। और उन्होंने एकदम बोला कि स्कूटी चाहिए होगी मुझे, मुझे आप स्कूटी दे दो, हमें सेवा में लगानी है। और मैं अंदर से तो एक बार बहुत खुश हुआ। उन्होंने कहा कि आप स्कूटी छोड़ जाओ और हमारी कार ले जाओ जो दूसरे सेवादार की है, वो हमारी एरिया के आसपास रहते हैं। तब एकदम मैं खुश हो गया कि चलो मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, बट चलो एटलीस्ट स्कूटी तो सेवा में आ जाएगी, एटलीस्ट स्कूटी यहीं रहेगी। अब यही ब्लेसिंग प्लान है आज मेरे लिए। मैं यही सोच के अपना खुशी खुशी चला गया अंदर। अब एक्चुअली में क्या होता है संगत जी, जब स्कूटी हम लगाते हैं सेवा में तो उसके लिए पास बनता है। और स्कूटी मैंने अंकल को बोला कि स्कूटी तो अंकल पार्किंग में है, तो पार्किंग से लेनी पड़ेगी। और साथ में ही एक्चुअली ना थोड़ा मेरा भी ऐसा है कि दिमाग में पता नहीं क्यों डाउट आया है, कैसे आया, एकदम से डाउट आया अ, कि स्कूटी दे दूंगा तो मैं घर कैसे जाऊंगा, उस घर पर टाइम पे ही पहुंचना है, बच्चे हैं, बच्चों को भी बाहर लेकर जाना है, घर जल्दी पहुंचकर ये सब कुछ दिमाग में एकदम चलने लग गया कि अगर स्कूटी से आया हूं तो टाइम से आ जाऊंगा, और गाड़ी से जाऊंगा तो फिर टाइम लग जाएगा। अब ये चीज मेरे दिमाग में चलने लग गई।
अब वो क्यों आई, कैसे आई, मंदिर के बाहर खड़े होके मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, आई ऑल्सो डोंट नो। और मैंने एक्चुअली जब ये मंदिर गया था तो उससे कुछ टाइम पहले ही स्कूटी ली थी, तो आई ऑल्सो डिडंट रिमेम्बर द स्कूटी नेम। और मैं आपको जैसे बता रहा था, स्कूटी सेवा में लगाते हैं तो उसके लिए एक पास बनता है। तो अंकल ने बोला कि आप मेरे को स्कूटी का नंबर दो, और वो स्कूटी का नंबर मेरे दिमाग से स्किप हो गया। जैसे मैंने बताया कि मैंने अभी रिसेंटली ली थी, तो अब मैंने अंकल को बोला कि अंकल पास अरेंज करो, मैं दर्शन करके आता हूँ और साथ में चल लेंगे पार्किंग में, और वहीं पे आप स्कूटी नंबर डाल लेना। तो आप स्कूटी और मुझे वहाँ पे कार पर छोड़ देना, स्कूटी पे ही। अब संगत जी मैं दर्शन करके आया ही हूँ, और बहुत अच्छे दर्शन हुए संगत जी, बहुत गुरुपा की कृपा है कि इतने अच्छे दर्शन करवाए गुरु जी ने। अब जैसे ही मैं दर्शन करके आया और मुझे अंकल का फिर से फोन आया, और मैं वही सोचने लग गया कि अब क्या करूं। अब गुरुजी आप ही हैंडल करो, मैंने तो मतलब अंदर से यही बोला है, गुरुजी आप ही हैंडल करो, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। सब सही मैनेज हो जाए, बट मैं सेवा को मना भी नहीं करना चाहता था। अब मैंने जैसे ही फोन उठाया और कहा बताओ अंकल कहाँ दूँ चाबी, तो एकदम से उन्होंने कहा कि अब नहीं चाहिए, हो गई अरेंज स्कूटी। तो अब मैंने कहा यार, ये तो फिर दिमाग में चल गया कि भाई ये तो गलती कर दी समीर चौहान कि ये तो तूने डाउट कैसे ले आया अपने दिमाग में, आया ही कैसे। मुझे इतना बुरा लगा ना कि कैसे मैंने डाउट लाया दिमाग में, कि क्यों लाया, कैसे नेगेटिव थॉट आए। बहुत बुरा फील हुआ संगत जी, बहुत बुरा फील हुआ। मैंने गुरुपा को वहीं कहा कि सॉरी गुरुजी, मुझे पता है मैं गलती कर गया हूँ, प्लीज माफ कर दो, आई एम रियली सॉरी। अब उन अंकल से मिला और कहा, हम बात करके मतलब चल पड़े इधर उधर, वो अपनी सेवा करने के लिए और मैं दर्शन करके निकल। अब मेरे दिमाग में मन में यही चल रहा है कि गुरुपा माफ कर दीजिए, मैं माफिया ही मांगता रह गया उस टाइम, मांगता जा रहा था उनसे, गुरुपा से, कि गलती हो गई मुझसे, मैं डाउट आना ही नहीं चाहिए था। आप अगर मैं नहीं कर पाया सेवा, दैट वाज फॉर सम गुड रीजन, एंड अगर स्कूटी भी एटलीस्ट लग रही थी उसके अंदर भी मैं डाउट आया है मेरे दिमाग में, तो मैंने बहुत माफी मांगी गुरुजी से। अब एंड चलते चलते मुझे अपनी सेवा एरिया के पास, अपनी टीम के पास सेवादार जी, जो सेवादार हैं वो सारे मिल गए, जो मेरी बेसिकली टीम के थे पहले, और हम वहाँ पे खड़े होके बात करने लगे। अब उसी टाइम हमारे इंचार्ज अंकल भी वहीं थे, और पूछने लगे कब से रिज्यूम कर रहे हो सेवा। उस उस टाइम साइड में एक ना आंटी बैठी हुई थी, एक्चुअली में जो हमारा बेसिकली एक पॉइंट था, वहाँ पे आंटी साइड में बैठी थी, उनके गोद में एक बहुत छोटा सा बच्चा भी था। और वो बेसिकली हमारा बूथ एरिया है जहाँ पे हम सारे खड़े हुए थे। अब एक्चुअली में क्या था, वो आंटी बैठी हुई थी साइड में, चेयर पड़ी थी और उसके ऊपर आंटी बैठी थी, और वो अपने बच्चे को फीड करवाने की कोशिश कर रही थी। उनको करवाना था बट उनको कहीं ना कोई जगह नहीं मिल रही थी। हमारे इंचार्ज अंकल ने देखा और एकदम से जो अपना बूथ है वो बूथ खाली करवाया, और उनको अंदर बैठने के लिए कहा कि आप अंदर, आंटी आप अंदर बैठिए और अंदर आप करवा लो फिर। और गेट पर एक्चुअली में क्या था कि सारे सेवादार अपनी अपनी सेवा में बिजी थे, तो इन जो हमारे इंचार्ज अंकल है उन्होंने मुझे ही बोल दिया कि समीर तू यहाँ खड़ा रहे, और ये देखना कि यहाँ से कोई अंदर ना जाने पाए जब तक आंटी नहीं आती बाहर। सो जो मैं अपने मन में लेके बैठा था कि अ, सेवा मैं नहीं कर पाया, तो संगत जी गुरुपा ने मेरे लिए पहले ही सेवा सोच रखी थी कि क्या सेवा देनी है, और मुझे वहीं पर सेवा पर लगा दिया। और वो सेवा भी अगर ब्लेस करी थी गुरुपा ने, उसका भी कोई रीज़न था, क्योंकि वहाँ पे अंकल ने आना था जिनको मुझे रोकना था अंदर एंटर होने से। तो वहाँ पे एक अंकल आए एक्चुअली में, और मैंने उनको बोला कि नहीं अंकल अभी आप नहीं आ सकते अंदर, और उसके थोड़ी देर बाद ही आंटी फ्री हो गई थी। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू ऑल माई स्मॉल स्मॉल थिंग्स, ऑल माई स्मॉल विशेस। आप जो भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, सब आपके, मेरी डोर आपके हाथ में गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। एंड संगत जी, अब जो मैं से बताया कि जैसे आंटी निकली बूथ से, तो फिर मैं भी आगे लेके चल पड़ा वहाँ पे अपने दोस्त, ये सारे सेवादार उनके सबके साथ में। और जब मैं मंदिर से
अब इसके बाद भी एक और सत्संग हुआ मेरे साथ में। एक्चुअली मैं वहाँ से निकल पड़ा और मेरी यूजुअल हैबिट रहती है संगत जी, जब मैं अपनी सेवा कंप्लीट करके चलता हूँ तो हमेशा गुरुपा को मत्था टेक के आया हूँ और बाहर से नमस्कार करके आता हूँ कि आई सी यू नेक्स्ट टाइम। सो उनको हमेशा आगे लेके उनको नमस्ते करके निकलता हूँ। बट उस दिन क्या हो गया मुझे भी नहीं आया कि मैं वहाँ से चल पड़ा और अपने पार्किंग एरिया में पहुंचा ही था मैं, और स्कूटी पार्किंग से निकाल कर मतलब चलने लगा और एक संगत अंकल एकदम से आए और उन्होंने मेरे को रोका और पूछा, अंकल एक सेवा है। तो मैं बोला, हाँ जी अंकल बताइए कि क्या सेवा है। तो अंकल ने बोला कि अंकल एक अंकल है उनको मंदिर तक लेके जाना है, वो हैंडीकैप्ड है। तो मैंने बोला हाँ अंकल बिल्कुल, वो तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। मैंने एकदम बोला कि आओ अंकल, बिल्कुल खुशी से कि आइए, मैं अंकल को लेके जाता हूँ। गुरुपा ने और उनको डायरेक्ट मैंने सीधा बोला तो गुरुजी ने भेजा है मुझे स्पेशली आपके लिए, तभी मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ। और ये मतलब एकदम थॉट आया कि मतलब मेरे मेरे माइंड में थॉट आया, कीगल भाई आज मिलकर नहीं गया, चल आ जाऊं। ये लिटरली संगत जी मेरे दिमाग में ये वाला थॉट आया कि अ, मतलब कि मेरे को लिटरली ऐसा लगा गुरुपा ने मेरे को डायरेक्टली बोला कि भाई क्या बात है, तू आज मेरे से मिल के ही नहीं गया, चल आजा मंदिर सीधा, जहाँ पे मैं यूजुअली मत्था टेकता हूँ। सो दैट इज जो एंट्रेंस वाला गेट है उससे थोड़ा पीछे जो ट्रांसफार्मर है वहां से हमेशा मत्था टेक के आता हूँ। और संगत जी यूजुअली ऐसा होता है कि आप ना जब फंक्शन चल रहा होता है तो आप अपनी पर्सनल स्कूटी कहीं पे लेके नहीं जा सकते अंदर। स्पेसिफिकली जो टनल वाला एरिया है उस एरिया में कभी भी आपकी स्कूटी नहीं जा सकती अगर आपका स्टिकर नहीं लगा तो। बट संगत जी उस दिन गुरुपा का आशीर्वाद था, सेवा लग गई, स्कूटी की भी सेवा लग गई, अंदर भी सेवा लग गई। तो अब जब गुरुजी का आशीर्वाद हो तो कोई कुछ नहीं रोक सकता। तो अब मैं स्कूटी पे अंकल को बिठाया, अंकल को लेके गया और हर बॉटल नेक कह लीजिए या जो ट्रैफिक सेवा वाले जो अंकल होते हैं उन्होंने रोका। तो मैंने बोला अंकल, अंकल हैंडीकैप्ड हैं। उन्होंने मेरे को रोका बेसिकली क्योंकि मेरी स्कूटी के ऊपर स्टिकर नहीं था। तो अंकल ने रोका, मैंने अंकल को बोला अंकल, अंकल हैंडीकैप्ड है, मेरे को अंदर लेके जाना है, प्लीज अलाउ कर दीजिए। अंकल ने बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ सीधा बोला जाइए। उस दिन गुरुपा की आज्ञा से मेरी स्कूटी बिना पास के मंदिर तक गई है गजी, बिना पास के मंदिर तक गई। गुरुपा ने जो सेवा करवानी थी उन अंकल को मंदिर की एंट्रेंस गेट तक पहुंचाने के लिए प्लानिंग बनी हुई थी, उन्होंने बनानी थी, तभी पहले स्कूटी सेवा पर लगी नहीं और बिना स्टिकर के स्कूटी गेट तक भी पहुंच गई। सो इट्स ऑल हिज ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपकी प्लानिंग आप ही जानते हो मेरे मालिक, हमारे दिमाग में इतनी क्षमता ही नहीं कि हम चला भी पाए आपके सामने। और मतलब हम तो मनुष्य हैं, मनुष्य दिमाग में हमारा कुछ चलता है, दिमाग जहाँ पे हमारी सोच खत्म होती है वहां से तो आप स्टार्टिंग आपकी सोच स्टार्ट होती है गुरुपा। थैंक यू सो मच। मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना मेरे प्यारे गुरुपा महाराज। बस अपनी कृपा बनाए रखना और हमेशा अंग संग रहना मेरे प्यारे प्रभु। कोई भी मुझसे गलती हो संगत जी मुझे माफ कीजिएगा। सत्संग के दौरान कोई भी मुझसे गलती हो गुरुपा प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। यही विराम देना चाहूंगा अपनी वाणी को। सत्संग शेयर करते हो कुछ भी गलती हो प्रभु माफ कर देना, माफ करना मेरे मालिक। अपना प्यार बनाए रखना और आशीर्वाद बनाए रखना। मैं हरदम आपका गुणगान करता रहूं, ऐसी दात बख्शना मेरे गुरुपा। अपने चरणों में स्थान देना और अपना बच्चा बनाए रखना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सत्संग तो संगत जी और भी हैं, मैं शेयर करता रहूंगा, बट आज मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है, यहीं विराम देता हूँ अपनी वाणी को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरासाय। गुरुपा आप सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। थैंक यू प्राची आंटी फॉर दिस प्लेटफॉर्म। मे गुरु जी ब्लेस यू विद ऑल द हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द संगत जी। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा।
और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।